सुप्रभात बच्चों। हिंदी वर्णमाला में हमने स्वर और व्यंजन और उनकी मात्राओं का अध्ययन किया था और आज हम हिंदी वर्णमाला में कुछ ऐसे वर्ण जिनका प्रयोग वर्णमाला में किया जाता है उनका अध्ययन करेंगे। तो इसमें जो हमारा बिंदु है वो है अयोगवाह। अयोगवाह अर्थात ऐसे वर्ण जिनका मेल ना तो स्वरों में होता है और ना ही व्यंजनों में होता है। तो अयोगवाह जो है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है अनुस्वार अम और दूसरा है विसर्ग अह। तो ये दोनों ही अयोगवाह कहलाते हैं। अयोगवाह अर्थात अ जो स्वर है, तो जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो अ स्वर के बाद ये प्रयुक्त होते हैं, तो इसीलिए इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। तीसरा है अनुनासिक। अनुनासिक ये भी अनुनासिक अर्थात चंद्र बिंदु, ये भी एक मात्रा है। अनुस्वार, अनुस्वार का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो अनुस्वार जो है, अनु का अर्थ होता है पीछे चलने वाले और स्वार स्वर, मीन्स स्वरों के पीछे चलने वाले या स्वरों के बाद जिनका उच्चारण किया जाता है। अम का उच्चारण करते समय जो वायु है वो नासिका से निकलती है, अर्थात नाक से निकलती है। मात्रा के रूप में इसे हम वर्ण के ऊपर लगाते हैं और अधिकतर जो अनुस्वार है वो जो स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन हमने व्यंजन में पढ़ा था कि पांचों वर्गों के जो अंतिम वर्ण है, जैसे अंग, इय, ण, न और म आदि के स्थान पर हम अनुस्वार लगाते हैं। इसके उदाहरण देखिए, जैसे रंग, कंचन, घंटा, संबंध, हंस आदि। सेकंड जो हमारा बिंदु है वो है अनुनासिक। अनुनासिक या चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु या अनुनासिक का उच्चारण करते समय जो वायु है वो हमारे मुख से व नाक से समान रूप से निकलती है और मात्रा के रूप में इसका प्रयोग भी वर्ण के ऊपर होता है। जैसे उदाहरण आँख, गांव, अंगूठा, कांच, हंस आदि। तीसरा है विसर्ग। विसर्ग का प्रयोग अधिकतर हम संस्कृत शब्दों के बाद करते हैं और संस्कृत शब्दों के अंत में ही ये लगाया जाता है और अह का उच्चारण या विसर्ग का उच्चारण ह की तरह होता है। मात्रा के रूप में विसर्ग का प्रयोग सदैव वर्ण के बाद या प्रायः वर्ण के बाद ही होता है। उदाहरण देखिए इसके, जैसे प्रातः, अतः, प्रायः, छह, दुख आदि। चौथा हमारा बिंदु जो है वो है हलंत। हलंत का शाब्दिक अर्थ होता है हल के समान, अर्थात जब हम इसका चिन्ह देखते हैं तो ये हल के समान दिखाई देता है, इसीलिए इसे हलंत कहा जाता है। स्वर रहित व्यंजन लिखने के लिए व्यंजन के नीचे हलंत का चिन्ह लगाया जाता है, अर्थात हमें अगर स्वर रहित व्यंजन लिखना हो या ऐसे व्यंजन जिनमें स्वर का अभाव हो तो उसी के नीचे हम हलंत लगाते हैं। जैसे क, ख, ग, घ आदि। इन वर्णों में स्वर का अभाव है या ये स्वर रहित है। धन्यवाद। आप लोग अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए।